कानपुर जिले में ट्रैफिक को लेकर आए दिन लोग परेशान रहते हैं। शहर के ट्रैफिक में रुकावट बने ई रिक्शा पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है, जहां ई रिक्शों की अराजकता की वजह से हर रास्ते पर लगने वाले जाम को लेकर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बीते दिनों बैठक हुई और बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रूटवार ई रिक्शों के रंग और उसका QR कोड अंकित हो, ताकि चेकिंग दल ये पता कर सके कि ई रिक्शा तय रूट पर है या अवैध रूट पर चल रहा है, और इसके बाद ई रिक्शा का चालान और सीज की कार्रवाई भी की जाए। वहीं मंडलायुक्त ने कहा कि एक ही रिक्शा कोई भी ड्राइवर चला सकता है, लेकिन वेरिफिकेशन जरूर करवाया जाए। और डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि शहर में लगभग 1 लाख ई रिक्शे चल रहे हैं और बिना पंजीयन संचालन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोका जाएगा। ई रिक्शा को निर्धारित 4 जोनों पर कलर आवंटित करके उनका संचालन करवाया जाएगा। ई रिक्शा और ऑटो जो है हमारा एक बहुत ही इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वो लास्ट मील ऑफ कनेक्टिविटी है, लोगों को इसमें स्वरोजगार भी मिल रहा है। लेकिन जो संख्या जो बढ़ रही है वो हमारा एक इशू है, जिसको हम लोग रेगुलेट करेंगे और हम फैसिलिटेट करेंगे कि जो ई रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, वो तरतीब से चलाएं, एक डिसिप्लिन रहे, कि रोड पे डिसिप्लिन रहे, एक जो हमारा जो सिविक सेंस है, जो हमारा बिहेवियर है वो बेहतर हो। इसके लिए हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक ई रिक्शा पॉलिसी सीपी सर के निर्देशन में आ रहा है। कल मंडलायुक्त सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स, जितने विभागों के लोग हैं, सभी लोगों ने वहाँ पे प्रतिभाग किया। जो चैत्र रामनवमी है उसके बाद हम लोग इसको अलग अलग जगहों पे हम ड्राइव चलाएंगे और इसमें जो ई रिक्शा है उसका रजिस्ट्रेशन होगा और इनके रूट जो है फाइनल किए जाएंगे, कलर कोडिंग और बाकी जो हमारे जो प्रिपरेटरी वर्क है वो हो गया है और इसको हम लोग चैत्र रामनवमी के बाद में इसको हम शुरू करेंगे। और ई रिक्शा आपको तरतीब से चलते हुए मिलेंगे। कोई जो नाबालिग बच्चा है वो ई रिक्शा ना चलाए, बिना DL का कोई ई रिक्शा ना चले। कानपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने एक पहल की है और अब एक ऐप जारी किया जाएगा, जिसके तहत जो ई रिक्शे हैं उन सभी ई रिक्शों में QR कोड लगाया जाएगा, जिसमें ई रिक्शा की पूरी डिटेल होगी, किसका ई रिक्शा है, कौन चालक चला रहा है। साथ ही साथ जो लगभग 1 लाख के आसपास जो ई रिक्शा शहर में चलते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है और शहरवासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उससे निजात मिल सकती है। और सभी ई रिक्शों में एक QR कोड लगा होगा और उस QR कोड में उस ई रिक्शा चालक से लेकर उसके मालिक तक की डिटेल रहेगी। साथ ही साथ जो भी CCTV कैमरे कानपुर नगर में लगे हुए हैं और कंट्रोल रूम से, स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से, उसके माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी ई रिक्शों के रूट निर्धारित कर दिए जाएंगे और सभी ई रिक्शों का अब जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू करा दिया जाएगा। अगले 1 हफ्ते में उन सभी ई रिक्शों का रजिस्ट्रेशन चालू करा दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से CCTV कैमरों से उनकी निगरानी की जाएगी और सभी के लिए बाकायदा एक रूट निर्धारित किया जाएगा और उस रूट निर्धारित पर ही वो रिक्शे चल रहे जाएंगे, जो जिला प्रशासन की तरफ से बनाए जाएंगे। क्योंकि इस बल्लो लगभग जो 1 लाख के आसपास ई रिक्शे, उसकी वजह से शहर में कई प्रमुख बाजारें हैं और जो प्रमुख चौराहे हैं वहां पे जाम की स्थिति बनी रहती है और इस ट्रैफिक कंट्रोल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जिला प्रशासन के जो मंडलायुक्त हैं वो और पुलिस की जो टीम है, सबने संयुक्त एक बैठक की थी। उस बैठक में ये निर्णय निकला है कि जितने भी ई रिक्शे हैं उनका सभी का पंजीकरण कराया जाए। पहले चरण में सभी का पंजीकरण चलाया जाएगा, उसके बाद सभी के रिक्शों पे QR कोड लगाया जाएगा। उस QR कोड के माध्यम से उस पूरे ई रिक्शों की डिटेल होगी और किस किस रूट पे वो ई रिक्शे चलने हैं उसका भी डिटेल उनको बता दिया जाएगा और CCTV कैमरों से उनकी निगरानी भी की जाएगी। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी, GMD न्यूज।